ऑसिलेशंस के इस पहले लेक्चर में हम पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। बेसिक एसएचएम इक्वेशन डिराइव करेंगे और एसएचएम को कनेक्ट करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। इस चैप्टर में हम ऑसिलेशंस और एसएचएम पढ़ेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन, जिसमें मोशन कुछ फिक्स्ड टाइम बाद एग्जैक्टली रिपीट होता है। इसके एग्जाम्पल में अर्थ का 1 साल का रिवॉल्यूशन, पेंडुलम का स्विंग, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन, एसी सर्किट में जो वोल्टेज करंट का पीरियोडिक चेंज होता है। अगर पीरियड कैपिटल टी है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t यूनिट्स, उसका रहेगा सेकंड रेस टू -1 या हर्ट्स बोल दो, और 1 हर्ट्स होता है 1 साइकिल पर सेकंड। ऑसिलेशंस क्या होते हैं कि पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस, जहां पार्टिकल एक फिक्स्ड मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता है। अब मीन पोजीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम, जहां नेट फोर्स 0 होता है। अगर पार्टिकल को मीन से डिस्प्लेस करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स अपीयर होता है हमेशा मीन की तरह। ये याद रखें, ये हमेशा कि रिस्टोरिंग फोर्स मीन की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहता है। ये फोर्स काम करता है पार्टिकल को, जैसे काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मीन क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाता है, फिर वापस खींच लिया जाता है, तभी ऑसिलेशंस है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन को ही एम्पलीट्यूड ए कहते हैं। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मूव करे तो उसका पोजीशन फंक्शन हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन के लिए ये जो एक्स टी है वो हो जाएगा एक्स टी प्लस टी हर टी के लिए। देखो, ऐसे फंक्शन जहां एफ ऑफ टी कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, उन्हें पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ये बाउंडेड होते हैं, मतलब फाइनाइट रेंज में ही रहते हैं। अब हर ऑसिलेशन पीरियोडिक नहीं होती और हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी भी नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्लैनेट का ऑर्बिट पीरियोडिक है, लेकिन लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो नहीं, इसलिए ऑसिलेटरी नहीं है। डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रिक्शन के साथ ऑसिलेटरी है, लेकिन एम्पलीट्यूड कम होता है, तो स्ट्रिक्टली पीरियोडिक नहीं है। एक फंक्शन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री से साइन थीटा हम लिख सकेंगे साइन थीटा प्लस 2 पाई। देखो, तो यहाँ हम x को लिखेंगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा प्लस 2 पाई। तो यहाँ लिख सकते हैं ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस अल्फ़ा। अगर टी प्राइम को हम टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा लिख दे तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी प्राइम इज इक्वल टू एक्स टी, यानी टाइम पीरियड जो यहाँ पे निकल के आया है वो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ज़रा ध्यान से इसको देख लेना।
अब यहाँ फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी, पीरियड पूछा है। देखो यहाँ y1 साइन ओमेगा टी1 दिया है 2 पाई ओमेगा, y2 के लिए साइन 2 ओमेगा टी, तो t2 हो जाएगा पाई ओमेगा, और y3 दिया है साइन 3 ओमेगा टी, तो t3 हो जाएगा 2 पाई/3 ओमेगा। देखो यहाँ नोट ये करो कि t1 है 2t2 इज इक्वल टू 3t3। अब सबका कॉमन टाइप जब रिपीट होगा तो वो होगा t1, तो टोटल फंक्शन का टाइम हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। देखो ये एलसीएम लेने की तरह है, ये बाद में हम एक नोट देखेंगे वहाँ समझा दूंगा। ये हमने जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है यूजुअली वही आता है। चलो यहीं देख लेते हैं एक कुछ सिंपल रूल पीरियोडिक फंक्शन के लिए। देखो अगर x t का पीरियड t है तो x t प्लस सम कांस्टेंट करो या उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, दोनों का पीरियड भी t ही रहेगा। अब ये इसलिए है कि देखो आप उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करो या उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। इमेजिन करो कि स्क्वायर फंक्शन है ना, या साइन वेव फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन के शेप को नहीं चेंज कर रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या कुछ ऐड करो तो वो शिफ्ट हो जाएगा या तो वो स्केल हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, है ना, ऐसा है। अगर हम एक्स टी का पीरियड कैपिटल टी है तो उसको अगर एक्स को अल्फ़ा टी करे तो पीरियड क्या हो जाएगा टी/अल्फ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे टी जो है, जैसे यहाँ पे ये समझ लो कि अगर सेम फंक्शन स्पीड में चलता है तो उसका टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, और ये स्पीड में चलना यही तो हम लिख रहे हैं अल्फ़ा टी, है ना। तो ऐसा समझो कि ये अल्फ़ा स्पीड में चल रहा है, अगर स्पीड कम है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ये जो मैं कह रहा था अगली स्लाइड में ये है कि पीरियोडिक फंक्शन का सम भी पीरियोडिक होता है अगर ये कमेंसुरेट, मतलब है कि इनका रेशियो रेशनल हो। रेशनल का मतलब है कि डिवीज़न, मतलब 2/1 ले लो, 4/2 ले लो, है ना। तो ऐसे जब रेशियो में होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनका एलसीएम निकालना होता है, तो जो एलसीएम होगा वही उनका टाइम पीरियड रहेगा, है ना। इसका प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑसिलेशन है ये। एसएचएम में देखो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑलवेज इक्विलिब्रियम की तरफ। दूसरा, अगर मोशन एक्स एक्सिस पर हो तो ए प्रोपोर्शनल टू -x, और ए हम लिखेंगे -ओमेगा² x। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब इसी से फोर्स रिलेशन लिखते हैं। देखो एम ए यही फोर्स है, तो इज इक्वल टू -ओमेगा² x लिख दो, तो F इक्वल टू एम ए इक्वल टू -ओमेगा² x।
इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ के को हम लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर। तो कंडीशन फॉर एसएचएम क्या निकल के आएगी कि नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो लीनियर होना चाहिए। दैट मीन्स एफ शुड बी लाइक माइनस के ऑफ एक्स। अब जनरल ऑसिलेशन को एसएचएम ट्रीट करने के लिए बेसिक कंडीशन देखते हैं। एम्पलीट्यूड छोटा हो, जैसे सिस्टम के साइज के कंपैरिजन में। नेट रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स और टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा। और मोशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट हो। अभी कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, टाइम पीरियड टी, मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट होता है, फ्रीक्वेंसी एफ 1/t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी यूज़ करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अब मैथमेटिकली एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। फोर्स को लिखेंगे माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। अगर ओमेगा स्क्वायर को हम के बाय एम लिख दें तो ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही एसएचएम का बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो सॉल्यूशन है एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या एक्स ऑफ टी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों वैलिड है। यहाँ ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फाइव इनिशियल फेज है। इनिशियल कंडीशन से डिसाइड होता है। अब छोटा सा आइडिया कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का फॉर्म कहाँ से आता है। देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दो। अब इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एम बाई एक्स, जहाँ v है डी एक्स बाई डी टी। तो मल्टीप्लाई बाई v करो और इंटीग्रेट करो तो वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा माइनस के बाई टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एट एक्सट्रीम मतलब पोजीशन पे जैसे x इक्वल टू ए ले लो तो वहाँ तो v ज़ीरो हो जाएगा, तभी तो यू टर्न होता है, तभी तो रिटर्न आता है। तो c इक्वल टू के बाई टू एम ए स्क्वायर लिखेंगे, यहीं से कांस्टेंट निकलता है c। देखो हम लिख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर करें तो हमें के बाय एम ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यही ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन आएगा डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा हमें ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ से आपको x मिलेगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एसएचएम का सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। ब्लॉक मास m होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k और फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है।
इक्विलिब्रियम पर स्प्रिंग अनस्ट्रेच होती है, मतलब x इक्वल टू 0। अब डिस्प्लेस करो तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगता है और यहीं से SHM मिलता है। हुक्स लॉ क्या होता है? एफ एस बोल दो इज इक्वल टू माइनस के एक्स। न्यूटन्स लॉ क्या होता है? एम एफ इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस के एम बाय एक्स। इसको लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा इस मतलब यहाँ लिया है के बाय एम, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय। अब देखो सॉल्यूशन यहाँ पे हमने देखा एक्स ऑफ टी इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसको लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के। अब SHM और सर्कुलर मोशन का रिलेशन देखते हैं। सर्कल एक कैपिटल ए का रेडियस ले लो, एक पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, अब एंगुलर स्पीड यहाँ ओमेगा के साथ लेते हैं और उसका एक्स प्रोजेक्शन लेते हैं, तो नीचे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो एक्स ऑफ टी लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यही मतलब यानी लीनियर जो SHM, ये लीनियर देखो इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो लीनियर SHM को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं हम, है कि नहीं? अब सेम फंक्शन जो है एक्स ऑफ टी, जो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, वेलोसिटी अगर उसकी निकाले तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सेलरेशन हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वापस एक्स, क्योंकि एक्स तो वही था कॉस ओमेगा टी। तो फिर से SHM इक्वेशन मिलती है। क्वेश्चन 3 में दिए गए फंक्शंस से कौन सा SHM रिपीट करता है? जैसे ये जो है ए ई पावर आई ओमेगा टी, ए ई पावर माइनस ओमेगा टी, ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो क्वेश्चन 3 के जो फंक्शंस को एक एक करके चेक करना पड़ता है, तो देखो चेक कर लेते हैं। कंडीशंस क्या है हमारी? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, अगर है तो SHM है। ए देखो y इक्वल टू ए ई आई ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी टी मिलेगा आई ए ओमेगा ई पावर आई ओमेगा टी, वापस डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर करो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ई पावर आई ओमेगा टी, तो इसको लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। देखो तो इसको लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये SHM का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट फिजिकली मीनिंगफुल होगा। बी में देखो y इक्वल टू ए ई पावर माइनस ओमेगा टी, ये एक्सपोनेंशियल डी के है, साइनोसोडियल नहीं है ना, ये तो पीरियोडिक भी नहीं। इसको अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई टाइप नहीं आएगा, देखो तो बी SHM नहीं है।
अब सी है y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी टी, 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करो तो 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। यहाँ देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सिंपल डिफरेंशिएशन आता है। एक बार डिफरेंशिएट किया ओमेगा बाहर आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया वापस ओमेगा बाहर आ रहा है ना, ये आसान है। तो दिस इज इक्वल टू 2a ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो सिंस y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर 2a ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 2y बाई a, जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के सिंपल लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि c जो है फंक्शन वो हार्मोनिक तो नहीं लेकिन सिंपल हार्मोनिक भी नहीं है। अब d देखो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। सेकंड डेरिवेटिव ले लो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आओ तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। दैट मीन्स कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फंक्शन एस एच एम है, साइन कोसाइन का जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब लास्ट ई देखते हैं, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। सेकंड डिफरेंशिएट ले लो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी से ये मैच नहीं कर रहा है। सो ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि ये एस एच एम नहीं है। अब हमारे जो पहला लेक्चर है ऑसिलेशन का, उसकी समरी देख लेते हैं। पीरियोडिक मोशन जो होता है वो मोशन रिपीट होता है एक टाइम t के बाद। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। ऑसिलेशन जो होता है वो मोशन टू एंड फ्रो अबाउट इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स के साथ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और f हो जाएगा माइनस के एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो तो स्टैंडर्ड एस एच एम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू के बाय एम लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ, और टी हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के। एस एच एम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन में भी समझा जा सकता है। एक फंक्शन एस एच एम रिप्रेजेंट करता है अगर वो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करे। तो इस बेस के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में एस एच एम के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, फेज, ये जो फेज डायग्राम होते हैं ये सारे, और डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन सब ये बिल्ड करेंगे। लेकिन ये बेसिक है, इसको थोड़ा एक पक्का कर ले।